हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैंने सर्वनाम को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अव्यय। तो सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन बी संज्ञा के स्थान पे। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि हर जगह अगर राम खाना खाता है फिर राम घूमने जाता है, फिर राम घर आके पढ़ाई करता है, घर आकर पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हर जगह क्या हो रहा है? राम, यहाँ पे भी राम, यहाँ पे भी। तो इस हर जगह राम लिखने के बजाय वह लिख देंगे तो ये थोड़ा अच्छा सुटेबल सेंटेंस बन जाएगा कि राम खाना खाता है, फिर वह घूमने जाता है, फिर वह घर आकर पढ़ाई करता है। तो इस पुनरुक्तता को कम करने के लिए वह का यूज किया जाता है। किसके जगह में? संज्ञा के जगह में। तो किसके स्थान पर होता है बोल रहा है? तो संज्ञा के स्थान पर होता है। राम क्या है? संज्ञा है। तो उसके स्थान पर क्या का यूज किया जाता है? सर्वनाम का। ठीक है, इतना उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्या कर रहे हो में तुम कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अगर पुरुषवाचक सर्वनाम को देखिए तो ये 3 भाग में होते हैं, आपको पता होगा। मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ, पूरा डिटेल आपको वीडियो देखना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो पुरुषवाचक एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्यम पुरुषवाचक और एक होता है अन्य पुरुषवाचक। तो जो तुम है, अगर और डिटेल में पूछता कि कौन सा पुरुषवाचक है, तो जो उत्तम होता है वो मैं हम में होता है। ठीक है, मध्यम में क्या होता है? जो उत्तम जो बोलता है, जैसे मैं बोलूंगी तो ये कौन से मैं किस में आऊंगी? उत्तम में। मध्यम में तू, तुम, आप, ये सब किस में आएगा? मध्यम में आएगा। और यह वह जो सुनता है वो क्या किस में आता है? मध्यम में। अन्य पुरुषवाचक में यह वह ये वे ये सब किस में आते हैं? यह वह अन्य पुरुषवाचक में। उम्मीद करती इतना समझ आएगा। अगर और भी डिटेल से पूछता कि तुम कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो किसका है? मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी आ सकता है में कोई कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो कोई पूछ रहे हैं तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन ए होगा। अनिश्चयवाचक क्या होता है? इसमें निश्चय का बोध ना हो। ठीक है, कोई कुछ, ये सब इसको पहचानने का ट्रिक होता है कि कोई कुछ आया तो वो अनिश्चय का बोध करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो बोएगा वही काटेगा। तो वही कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो वही क्या होगा? ऑप्शन ए निश्चयवाचक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे एकदम फिक्स है, वही एक निश्चय को बता रहा है इसलिए हुआ। ठीक है, अपना काम स्वयं करो में अपना कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो अपना काम स्वयं करो में अपना क्या है बोल रहा है? अपना को हाईलाइट किया है, डबल इन्वर्टेड में लिखा है,
तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो स्वयं के बारे में बताए तो निजवाचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है यह, कौन, वह, जो। तो प्रश्नवाचक में जो पूछा जाएगा तो इसमें ऑप्शन बी है, कौन। प्रश्नवाचक से कौन, क्या, कैसा, इसमें पूछने वाला पता चले वो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, यह वही लड़का है में यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। यह बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये फिक्स बता रहा है यही लड़का को बोल रहा है यह, तो एक निश्चय का बोध करा रहा है, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, मैंने खुद देखा में खुद कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो खुद क्या है? खुद को बता रहा है, निज को बता रहा है। जिसमें खुद का बोध हो वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है, उनका घर बड़ा है में उनका कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो ऑप्शन है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो उनका बोल रहा है, उनका, इनका, ये सब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। किसने यह किया में किसने कौन सा सर्वनाम है? अब ये वही क्वेश्चन पूछने वाला आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग आए में सब कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। सब लोग आए में सब कौन सा सर्वनाम है? तो ये होगा सब लोग आए, लेकिन कितने लोग आए एकदम फिक्स नहीं बता रहा, सब लोग आए, यानी वो अनिश्चय का बोध करा रहा है। अगर 20 लोग आए बोल देती तो ये डिजिट बता रहा है कि 20 लोग आए हैं, लेकिन 20 बोल दिया यानी वो फिक्स है, निश्चित है, निश्चयवाचक में आता है। लेकिन सब लोग आए तो सब में कितने लोग आए ये नहीं पता, ये अनिश्चय का बोध करा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन ई संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी टीम जीतेगी में हमारी कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो हमारी टीम जीतेगी में हमारी क्या है? मैं, हम, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निज में अपने के बारे में होता है, निश्चय में यह वह हो जो फिक्स हो उसको बताता है, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हुआ में क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। क्या मतलब है? फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वह स्वयं आया में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो स्वयं आया में होगा ऑप्शन ए निजवाचक। स्वयं को बता रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है, यानी निजवाचक होगा। कोई तो आएगा में कोई क्या है? कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो कोई, लेकिन कौन आएगा ये नहीं पता है, कोई आएगा। अब फिक्स नाम बता देती या एकदम पर्टिकुलर किसी को बोल देती तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई बोल दिया तो ये अनिश्चयवाचक होगा। पुरुषवाचक का तो कोई जिक्र ही नहीं हो सकता, इसमें मैं, हम, तुम, मतलब तुम्हारा, यह, वह, यह आते हैं। संबंध जैसा का वैसा, जो करेगा सो पाएगा, ये संबंध वाला, रिलेट करने वाला रहता है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। यह किसकी, यह किताब किसकी है में किसकी कौन सा सर्वनाम है? फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है ये प्रश्नवाचक होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है में जो कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, जो कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो क्या होगा ये? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जहां भी ऐसा आता है ना जो
सो ये सब संबंध को दिखाता है, यानी संबंधवाचक होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो ये क्या होगा, आप पूछ रहे हैं ना, तो ये पुरुषवाचक को बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे इसे। वह मेरी गलती थी, में वही मेरी गलती थी, में वही कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। वही मेरी गलती थी माने फिक्स उसी गलती को डिनोट कर रहा है, तो ये निश्चय को दिखा रहा है, तो यानी होगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक। उम्मीद करती हूँ आपको इतने प्रश्न समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप इसका डिटेल वाला वीडियो है जो, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है सर्वनाम टॉपिक को, उसे देख लीजिएगा। और जो भी हमारे वीडियो से रिलेटेड अपडेट रहता है वो हमारे टेलीग्राम में डाला जाता है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर